हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे रेखाएं और कोण। रेखा और कोण के बारे में पिछली 2 क्लास में आप लोगों को हम बेसिक जानकारी दी है। रेखा के बारे में, कोण के बारे में ध्यान दीजिएगा। शीर्षाभिमुख कोण होता है, एकांतर कोण होता है, संगत कोण होता है, आसन्न कोण होता है। रेखाओं के बारे में आप लोग को बताए, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है। इस तरह से कुछ जो बेसिक जानकारी थी वो आप लोगों को हम दे दिए। चलिए आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्प। बहुविकल्प का सबसे पहला क्वेश्चन, एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है। एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है। एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है। कोण की माप ज्ञात करो। कोण की माप बताओ। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन समझिएगा। आप लोग को हम बताए थे संपूरक कोण। संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो कोणों को जोड़ के 180 अंश हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे? संपूरक कहलाएंगे। चलिए मान लेते हैं, माना पहला संपूरक कोण बराबर x और दूसरा मान लीजिए दूसरा संपूरक कोण बराबर 180 माइनस x। बच्चों ध्यान दीजिए ये दूसरा कैसे मिला? जब दो कोणों को जोड़ के 180 हो रहा है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए आपसे बोल दिया जाए दो संख्याओं को जोड़ के 10 बन रहा है। दो संख्याओं को जोड़ के क्या बन रहा है? 10 बन रहा है और एक संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी 3। वो कैसे आएगी? जब कुल में से हम पहली संख्या घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास करिए। हम आपसे बोल दें दो संख्याओं का योगफल 15 है। दो संख्याओं का योगफल 15 है। उसमें से अगर पहली संख्या हम मान लें 10 है तो दूसरी क्या होगी? आप लोग खुद से जान जाएंगे, दूसरी 5 होगी। भाई दो संख्याओं का योगफल 15 है, अगर पहली 10 तो दूसरी अपने आप 5। वो कैसे पता चलेगा? जब कुल में से पहली संख्या जो है वो को घटा देंगे। तो अगर संपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योगफल 180 होता है, यही संपूरक होता है। तो अगर दोनों का योगफल 180 है, पहला हम x मान लिए तो दूसरा कैसे मिलेगा? दूसरा तभी मिलेगा जब हम 180 में से पहला घटाएंगे। चलिए हो गया हमारा। ये कैसे माने हैं यही आप लोग को बता रहे थे कि हम इसको कैसे इतना माने हैं। अब क्वेश्चन पे आइए, बहुत आसान क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोले हैं? एक कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना है। एक कोण यानी x बराबर अपने संपूरक का दोगुना है। ध्यान रखिएगा, फिर से सुनिए। एक कोण अपने संपूरक का, ये इसका संपूरक है, का दोगुना है। ध्यान दीजिए, एक कोण अपने संपूरक का, ये इसका संपूरक, ये इसका संपूरक, ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। एक कोण अपने संपूरक कोण का कितना गुना? 2 गुना है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। x बराबर, इसका गुणा करेंगे 18 36 360 माइनस 2x, पक्षांतर कर दीजिए x प्लस 2x इक्वल टू 360।
3x बराबर 360, x बराबर 360 बटा 3, x बराबर 120 अंश। चलिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x का मान मिल गया 120 और हम x माने हैं संपूरक कोण, तो मिल गया हमें, यानी हमें क्या मिल गया 120 अंश। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 150 अंश, तो हमारा 120 अंश उत्तर हो जाएगा। आप लोग जल्दी समझिए, पहला कोण x मान लिए, दूसरा तभी आएगा जब 180 से घटेगा, इतना मान लिए। फिर पहला कोण अपने संपूरक का 2 गुना है, बस इसको सॉल्व कर लिए पक्षांतर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा विकल्प में है, विकल्प नंबर सी सही है। इसमें सी विकल्प सही होगा, सी वाला। चलिए और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योग कितना होता है? एक रेखा पर खड़ी किरण से, एक रेखा पर, ये रेखा है, ये किरण है। आप लोग को बता दें किरण के बारे में, किरण का एक छोर निश्चित होता है और दूसरा छोर हम लोग बढ़ा सकते हैं, चाहे जहां बढ़ाएं। तो ये निश्चित छोर है, देखिए ये वाला। एक रेखा पर खड़ी किरण से प्राप्त आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? देखिए आप लोग से अभी पिछली क्लास में बताए थे, ये दोनों आसन्न कोण हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या हैं? आसन्न कोण है आपस में। आप लोग से बताए थे दोनों आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। ध्यान रखिएगा, दो आसन्न कोणों का योगफल क्या हो जाएगा? 180 अंश। तो दूसरे क्वेश्चन का उत्तर सीधा सा 180 अंश। इसमें आप लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना, सीधे उत्तर बता दीजिए बस, 180 अंश। चलिए दूसरे का उत्तर हो गया हमारा 180 अंश। इसमें विकल्प नंबर कौन सा सही है? सॉरी, ये तो क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हम तीसरा सॉल्व कर दिए। चलिए देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है। अभी दूसरा आप लोग को बता रहे हैं, दूसरा भूल के छूट गया था। 180, इसका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया, अभी बता रहे हैं आप लोग को। ये तीसरा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2, यदि 4x + 4, 4x + 4 और 6x - 4 और 6x - 4 एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। पूरक का मतलब कोटि पूरक। ध्यान दीजिएगा, आप लोग से पिछली क्लास में बताए थे, चाहे पूरक बोलिए या कोटि पूरक बोलिए, दोनों एक ही शब्द है और समपूरक अलग चीज है। तो ये वाला और ये वाला दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं तो इनका दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 90 अंश होगा। आप लोग से कल बताए थे, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर ये दोनों पूरक हैं तो इसका दोनों का योगफल 90 अंश। कर देते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, 4x + 4 + 6x - 4 = 90। दोनों का योगफल 90 अंश हो जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल, 6 4 10x बराबर 90, x बराबर 90/10, x बराबर 9 अंश। देखिए ये हमारा कितना मिल जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ये हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया तीनों। तीसरा हम पहले ही बता दिए थे भूल के, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर दोनों पूरक हैं तो दोनों का योगफल 90, x का मान मिल गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दो संपूरक कोणों का अनुपात, दो संपूरक कोणों का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। कोणों की माप बताओ, कोणों की माप बताओ। चलिए देखते हैं। दो संपूरक बोला है, संपूरक कोणों का यह अनुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप लोग क्वेश्चन में अनुपात देगा तो इसको मान लीजिए, माना पहला संपूरक कोण बराबर 5x, ये 5 है, इसको 5x, और दूसरे को क्या मानेंगे, दूसरा संपूरक कोण बराबर 4x। अगर अनुपात देगा तो उसके साथ कोई भी चर संख्या लेके आप लोग मान लीजिएगा। पहला 5 अनुपात 4 दिया था तो 5x मान लिए, दूसरा 4x मान लिए। अब ये दोनों क्या है आपस में, ये दोनों संपूरक हैं, संपूरक। प्रश्नानुसार संपूरक का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो चलिए, ये पहला ये दूसरा, 5x + 4x, दोनों का योगफल 180 अंश। 5 4 9x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 9, x बराबर 20 अंश। ये देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा कितना मिल गया, 20 अंश। x का मान मिल गया हमें कितना बच्चों, 20 अंश। अब देखिए, हमसे कोणों की माप पूछा है, पहला कोण ये है, दूसरा ये है, तो माप ज्ञात कर लीजिए। बराबर x का मान 20 आ गया, ये पहला कितना था 5x, 5 गुणे x का मान 20, यानी 20 पंचे 100, ये 100 अंश हो जाएगा। दूसरा 4 गुणे x का मान 20, ये हो जाएगा 80 अंश। बस 100 अंश आ गया और 80 अंश आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 100 अंश 80 अंश। अब देखिए, दोनों का योगफल 180 बन भी रहा है, ये संपूरक है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, ए ऑप्शन। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में पांचवा, चौथा आप लोग सॉल्व कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग होता है। पांचवा देखिए, किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योग होता है। ध्यान दीजिए, परितः, परितः का मतलब होता है बाहर बाहर, ध्यान रखिएगा। अंतः का मतलब अंदर और परितः का मतलब बाहर बाहर। अब किसी बिंदु के परितः, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है, इसके परितः यानी इसके बाहर बाहर, ये किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योगफल होता है। किसी बिंदु के परितः सभी कोणों का योगफल होता है, ये हो जाएगा 360 अंश। ध्यान रखिए, किसी बिंदु के, मान लीजिए बिंदु है, इसके परितः, तो ये कितना बनेगा पूरा 360 अंश। ध्यान रखिएगा, किसी भी बिंदु के परितः जो कोण बनेगा, परितः का मतलब चारों ओर, किसी भी बिंदु के चारों ओर जो कोण बनेगा
उसमें बोला है सभी कोणों का योगफल, जो किसी भी बिंदु के चारों तरफ कोण बनेगा, सभी कोणों का योगफल वो होगा 360 अंश, यानी हमारा संपूर्ण कोण। चलिए ये हो गया हमारा 360 अंश। क्वेश्चन नंबर 6वें का, सॉरी कौन सा ये 5वां, इसका उत्तर हो जाएगा 360 अंश। ऑप्शन नंबर 20 में सही है, 360 अंश। आगे 6वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2x प्लस 30, यदि 2x प्लस 30 तथा 3x, तथा 3x अंश, ये भी अंश है, 2x प्लस 30 अंश तथा 3x अंश दो आसन्न संपूरक कोण हैं, दो आसन्न संपूरक कोण हैं, तो x का मान बताओ, तो x का मान बताओ। देखिए ये दोनों आसन्न है और संपूरक हैं, ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक हैं। अगर संपूरक हैं तो इनका दोनों का योगफल होगा 180 अंश। प्रश्नानुसार 2x प्लस 30 प्लस 3x इक्वल टू 180, 3 2 5x बराबर 180, इसका पक्षांतर -30, 5x बराबर 150, x बराबर 150 बटा 5, x बराबर 30 अंश, 5 तिहाई 15, 30 अंश x का मान मिल गया बच्चों। ये कौन सा क्वेश्चन, ये हमारा 6वां क्वेश्चन था। x का मान मिल गया हमें कितना, 30 अंश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, यदि कोण POQ, कोण POQ बराबर x अंश तथा कोण QOR, तथा कोण QOR बराबर y अंश, y अंश एक रैखिक युग्म बनाते हैं, एक रैखिक युग्म बनाते हैं, और x बराबर 2i, और x बराबर 2i, तो y का मान बताओ। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिए, POQ x अंश, QOR y अंश एक रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म यानी एक रेखा पर दोनों हैं, यानी इस तरह से किसी एक रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं। रैखिक युग्म यानी ये इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है, इसी एक ही रेखा पर। ये एक x अंश है और दूसरा y अंश है। लिख लीजिए POQ, यहां पे O लिख दीजिए, P यहां P लिख दिया जाए, OQ लिख दिया जाए यहां पे, और QOR यहां पे R लिख दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, POQ x अंश, QOR इधर वाला y अंश, ये दोनों रैखिक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, एक ही रेखा पर दोनों कोण हैं। यानी अगर एक ही रेखा पे हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण हो जाएंगे। क्या होंगे, आसन्न कोण। अब इसका और इसका योगफल क्या हो जाएगा,
180 अंश। ध्यान रखिएगा, कर लीजिए x प्लस वाई बराबर 180 अंश। x लिख लीजिए ऐसे, प्लस सॉरी x का मान दिया गया है यहाँ पे, x बराबर 2i, x के स्थान पे 2i और प्लस y बराबर 180, 3y बराबर 180 अंश। y बराबर ज्ञात करेंगे 180 बटा 3, y बराबर 3 छक 18 60 अंश। बस y का मान बच्चों क्या मिल गया हमें, 60 अंश। ऑप्शन नंबर ए, 7वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको फिर से समझिए जल्दी से एक बार। यदि ये x और ये y एक रैखिक युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म का मतलब एक ही रेखा पर है दोनों कोण, ये इसका मान दिया है। अब अगर ये दोनों एक ही रेखा पर हैं तो ये आसन्न कोण है आपस में, ये दोनों, और इनका दोनों का योगफल क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ये x का मान दिया था 2i, रख दिए, y का मान मिल गया 60 अंश। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा पूरा हो गया, ये हमारा बहुविकल्पीय था। इसके बाद बच्चों शुरुआत करेंगे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की। चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।